दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक नए आईपीओ के बारे में। मतलब डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर के आईपीओ के बारे में। अगर आप इस आईपीओ को देखोगे तो ये एक ऐसा आईपीओ है जिसकी पेरेंट कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड भी है। अब वो कौन सी कंपनी है, सेबी क्या क्या प्रोसेस है, क्या इसे अप्रूवल मिल गया या नहीं मिल गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। शेयर होल्डिंग कोटा वाले शेयर के बारे में ही बात करेंगे। शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा या नहीं, उस पर भी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस पर भी बात जो है आज की इस वीडियो में हमें करनी है, ठीक है। मतलब इस आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। एंड हाँ, इसका रेवेन्यू मॉडल किस तरीके का दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट कर रही है कंपनी या नहीं कर रही है, अपने पीएस के कंपैरिजन में किस तरीके की दिखाई दे रही है, सब कुछ कंप्लीटली डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज की इस वीडियो में, ठीक है। लेकिन उससे पहले दोस्तों बोलना चाहूंगा, आप लोगों का अगर सपोर्ट रहा तो ये धीरे धीरे करके चैनल पर हम बहुत सारी वीडियोस लेकर आएंगे। उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन शुरू करूंगा दोस्तों अभी जो रिसेंट आईपीओ चल रहे हैं उनकी एक बार जीएमपी देखकर। क्योंकि अगर देखोगे तो बुरी तरीके से जीएमपी जो है घटती हुई दिखाई दे रही है। स्टैंडर्ड ग्लास की अगर आप जीएमपी देखोगे तो सिर्फ 32% रह गई है। 60% तक की जीएमपी थी इसकी, 60% से घटकर कितनी हो गई, सिर्फ और सिर्फ 32%। तो मतलब समस्याएं यहाँ पर मार्केट जिस तरीके का देखने को मिला है ना, मार्केट के जो हालचाल बिगड़े हैं, लगभग उस तरीके से यहाँ भी प्रॉब्लम जो है आपको बढ़ते हुई देखने को मिल रही है। एंड अभी तो कल खुलना बाकी है इसका। जब ये कल खुलेगा बेसिकली, तो आखिरकार क्या होगा यहाँ पर, क्या यहाँ सिचुएशन सही होगी या फिर बदलेगी, ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो जाती है। क्योंकि अगर इसी तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिला तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर आएगी। प्रॉब्लम है बेसिकली, आएगी क्या, क्योंकि आधा रह गया जीएमपी। अब ये भी तो सोचो, जीएमपी आधा ही हो गया तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। वहीं अगर हम इसमें तो वैसे भी जीएमपी दिखाई नहीं दे रही तो इसमें तो पक्का नुकसान होने वाला है। अब आप ये तो बात मान के ही चलो, इसमें तो श्योर नुकसान होगा, क्योंकि इसमें तो जीएमपी थी यही पहले से ही नहीं थी। अब यहाँ तो बुरी तरीके से घटी, मतलब घट जाएगी, लॉस में ही जाना है। अब जो लास्ट था ना, जिसकी जीएमपी सबसे ज्यादा थी, लगभग 65-70% के आसपास पहुंच गई थी। अब अगर आप देखोगे 48% की जीएमपी रह गई है। तो जीएमपी में इतनी तगड़ी गिरावट जो देखने को मिल रही है इन तीनों आईपीओ की, वो मार्केट की हालचाल दिखाता है। मार्केट की वीकनेस आपको नजर आती है। अभी रिसेंटली आईपीओ आए हैं वो तो ज्यादातर नीचे जा ही रहे हैं, लेकिन अगर इन आईपीओ के बारे में भी हम डिस्कशन करें तो इनकी जीएमपी घटकर बहुत हद तक लिमिटेड हो गई, बहुत हद तक कम हो गई है। डर की बात तो अगर आप देखोगे इनसे भी ज्यादा पता है कहाँ है, एसएमई में। यहाँ 25% की आई जीएमपी थी। मैं आपको एक एसएमई आईपीओ दिखाता हूँ जब 25% के आसपास की जीएमपी थी। अब जब कल मार्केट खोलेगा तो इनमें कहीं लोअर सर्किट ही ना लग जाए। बीआर ग्लोबल में 25% की था, 15% रह गई है। कल जब खुलेगा अगर कहीं लोअर सर्किट लगे तो बेचना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ये तो लॉट में और बिकते हैं। अब खैर इनका डिस्कशन हम कल देखेंगे या फिर आज शाम को भी करेंगे क्या चल रहा है। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं डॉक्टर अग्रवाल आईपीओ के ऊपर। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे पहली खबर यह है, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर सेबी गेट सेबी नोट टू रेज 300 करोड़ डिटेल हियर। तो यहाँ पर सेबी ने बेसिकली इनके कंपनी को अगर आप देखोगे तो अप्रूवल तो दे दिया है, ठीक है। ये तो पक्की हो गई कि यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है। अब बात आती है आगे, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, मॉर्गन स्टैनली इंडिया लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आर द बुक रनिंग लीड मैनेजर एंड द के फिनटेक टेक्नोलॉजी इज द रजिस्ट्रार फॉर द ऑफर। ठीक है, ये भी मालूम पड़ गया मैनेजर कौन है, रजिस्ट्रार कौन है। आगे बढ़ते हैं। ये कंपनी बैक करी जाती है टेमासेक होल्डिंग एंड टीपीजी के द्वारा। ये मतलब एक तरीके से इनके बड़े इन्वेस्टर हैं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि अब इन दोनों का तो कोई शेयर ही नहीं है मार्केट में, तो फिर शेयर होल्डिंग कोटा लगेगा कैसे। ये अब यहाँ से कंफ्यूजन जो है निकल कर आ जाती है। लेकिन वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि क्या हालचाल है। ये देखो, द आई केयर चेन हैज, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक तरीके से आई केयर कंपनी है, ठीक है। ये भी आपको समझना चाहिए, आई केयर हॉस्पिटल के एक तरीके से मान के चलिए। अब यहाँ पर आईपीओ जो है 1 रुपए की फेस वैल्यू पर ये जो आपको शेयर जो है देखने को मिलने वाला है, वो 300 करोड़ ये मार्केट से उठाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई, मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ चीजें।
अब देखो, बाकी की चीजें तो हम आईपीओ आने के बाद डिस्कस करेंगे, लेकिन कंपनी के हालचाल जरूर देख लेते हैं। ये देखो, इसके जो है कंपनी के रेवेन्यू वगैरह दिखाई दे रहा है। तो रेवेन्यू में अगर हम देखें, मार्च 2022 में 6,960 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर बढ़कर 10,000 के आसपास का हुआ, फिर 13,000 दिखाई दे रहा है। तो मतलब रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। इक्विटी अगर हम देखेंगे तो बढ़ रही है। प्रॉफिट अगर हम देखें, प्रॉफिट ऑफ लॉस, तो 431 करोड़ से बढ़कर 1,032 करोड़ हुआ, फिर 950। तो देखो, 2023 का जो समय था उसमें प्रॉफिट श्योरली बहुत तेजी से बढ़ा है, लेकिन अगर यहाँ पर देखो 2024 तो 23 के कंपैरिजन में यहाँ पर जो है प्रॉफिट घटता हुआ देखने को मिला। तो ये कहीं ना कहीं समस्या है। ईपीएस भी प्रॉफिट के हिसाब से घटता है, पहले 4 का तब से 3 13 हो गया। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर है। बाकी की चीजें अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट पिछले साल के हिसाब से माइन्यूट ही सही, माइनर ही सही, लेकिन घटा तो जरूर है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। अब इसकी पीएस कंपनी के हिसाब से अगर इसे कंपेयर करोगे ना, तो सबसे पहले सबसे ऊपर तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर है ही। पी रेशियो इसका भी दिखाई नहीं दे रहा। ईपीएस अगर हम देखें तो इसका 314 है। बाकियों का ईपीएस सबका इससे ज्यादा है। तो अगर हम देखें, ऐसा नहीं है कि कंपनी अपने पीएस के कंपैरिजन में कोई बहुत अनाप शनाप बढ़िया दिखाई दे रही है, ऐसा नहीं है। तो कंपैरिजन अगर हम देखेंगे तो बाकी कंपनी इससे बड़ी भी है और अच्छा भी करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अब बात आती है कि आखिरकार इसकी पेरेंट कंपनी है कौन सी। इसकी पेरेंट कंपनी है ये डॉक्टर अग्रवाल्स हाई आई हॉस्पिटल इज द पेरेंट कंपनी ऑफ डॉक्टर अग्रवाल्स हेल्थ केयर। ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल जो शेयर है वो इसका पेरेंट कंपनी है। मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखो आपके सामने आ गया डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल लिमिटेड, ये है इसकी पेरेंट कंपनी। यहाँ अगर हम देखें, इसकी पेरेंट कंपनी का शेयर चल रहा है 6814 रुपए का। अब बात आती है कि सेबी से अप्रूवल मिल चुका है, तो कब आना है ये मार्केट में। किसी भी वक्त अगर आप देखें, किसी भी दिन जो है अनाउंसमेंट आ सकती है कि ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है। एंड जिस दिन ये अनाउंसमेंट आ जाएगा, या जिस दिन इनका आरएचपी जो है फाइल हो जाएगा, वही दिन जो है लास्ट भी होगा शेयर होल्डिंग कोटा के लिए खरीदारी करने का। ये भी आप मान के चलो, अभी कोई फाइनल डेट नहीं है, लेकिन जिस दिन ये आरएचपी अपना ले आए, जिस दिन ये अनाउंस कर देंगे कि हमारा आईपीओ तैयार है, अब आ रहा है, सेबी तो अप्रूव कर ही चुके हैं, ये तो हम सब जानते हैं। और सेबी अप्रूवल के बाद कितने ही दिन लगते हैं, कोई 10 दिन, कोई दिन 15, बस या से ज्यादा 1 महीने के अंदर अंदर आईपीओ आ ही जाता है। आप ये मान के चलो, सेबी के अप्रूवल के बाद। सेबी अप्रूव ना करे वो अलग बात है, अप्रूवल के बाद बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। तो अगर किसी को शेयर होल्डिंग कोटा के लिए लगाना, तो एक शेयर तो खरीदना पड़ेगा, तो जो लगभग 7,000 के आसपास की रेंज का शेयर आपको दिखाई देता है। तो एक शेयर अगर आप उठाकर रखेंगे, तब भी आप शेयर होल्डिंग कोटा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। फिर आप शेयर होल्डिंग कोटा प्लस रिटेल दोनों में ही अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई इस आईपीओ के बारे में पूरी तरीके से। जितनी चीजें मैंने बताई, रेवेन्यू वगैरह, प्रॉफिट वगैरह भी मैंने आपको जो है दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। थैंक यू।